brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नशा के नाम पे भ्रष्टाचार बंद करो, व्यापार बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोल बैक, प्लीज गो, प्लीज गो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ DEO ऑफिस दिल्ली सरकार की, जहाँ पे लगभग मेरे पीछे देख सकते हैं 10 अलग अलग स्कूलों के पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। फी हाइक को लेकर के मामला पूरा जा रहा है। लोगों में काफी नाराजगी है। इन लोगों का आरोप है कि लगातार ये DOE ऑफिस शिकायत करते रहे हैं, लेकिन कोई इनको समाधान नहीं मिला। आइए कुछ पेरेंट्स जानते हैं। नितिन गुप्ता। नितिन जी, कितने स्कूलों के पेरेंट्स लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? आज यहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों के अभिभावक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्कूल के मनमानियों के चलते हुए आज हम यहाँ पर अपना आवाज उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या किस तरह से मनमानी की जा रही है? आज स्कूलों के अंदर सबसे ज्यादा कमर्शियलाइजेशन करी जा रही है, बच्चों के साथ हरेसमेंट करी जा रही है, हर आदेशों की उल्लंघन की जा रही है। आज हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। फी हाइक की बात करें तो कितना फी हाइक हुआ है इस बार? लगभग सिटीजन स्कूल ने पिछले 1 वर्ष के अंदर 50% का फी हाइक किया है। इसके अतिरिक्त कई तरह की कमर्शियलाइजेशन स्कूल के अंदर नाजायज तरीके से करी जा रही है। स्टेशनरी के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, स्कूल ट्रिप के नाम पर, इवनिंग एक्टिविटीज के नाम पर हर तरीके से हमारे को परेशान किया जा रहा है। जबकि स्टेशनरी और जो यूनिफॉर्म है, DOE की गाइडलाइंस है, स्कूल के अंदर नहीं बेच सकते। उसके बावजूद हमारे को दुगनी रेट पर स्कूल के अंदर बेचने के लिए, खरीदने के लिए बाधित किया गया है। ये नाजायज है। हमारे को किसी भी इसका GST बिल नहीं दिया गया। बिना MCD ट्रेड लाइसेंस के स्कूल के अंदर सामान बेचा गया। आखिर ये प्रशासन इन पे कार्रवाई कब करेगा? कब खाली एक नोटिस जारी करके हमारे वालों को दबा दिया जाएगा? आखिर एक्शन आएगा कब? हमेशा एक ही बात कही जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री द्वारा, अगर स्कूल बच्चों के साथ जाति करेगा या पेड़ क्या जाति करेगा तो उचित कार्रवाई करी जाएगी। आखिर वो अगर और मगर कब खत्म होगी? वो कार्रवाई कब करी जाएगी? आखिर जाति कब तक ऐसे चलती रहेगी? आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या अंदर जाने की? हमने 3 दिन पहले ही अपनी रिक्वेस्ट जो है DCP ऑफिस में दी थी, पर हमारे को कोई भी उनकी तरफ से राइटिंग में प्रोटेस्ट ना करने का कोई भी हमारे को चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। और आज अचानक जब हम यहाँ पे धरना देने के लिए आए हैं तो हमारे को मना कर दिया गया है कि आपके जो आज यहाँ पे धरना देने की रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो आगे क्या रहेगी? आप लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से हमारे बच्चों को स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा है, हरेसमेंट करी जा रही है, बच्चों का आप देख सकते हैं अलग अलग स्कूलों के अंदर रिसेप्शन में बिठा दिया जाता है, लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। बच्चों का नाम असेंबली में अनाउंस किया जा रहा है कि आपके पेरेंट ने फीस जमा नहीं करी। क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों का नाम लेकर बोलती है कि आपके पेरेंट ने फीस जमा नहीं करी। बच्चों को स्कूल के अंदर बाकी बच्चों के द्वारा बुलिंग करी जाती है। इस तरह की जाति हमारे बच्चों की मानसिकता पे जब तक बीती रहेगी, हम पेवर खाते रहेंगे। क्या सोच सकते हो 5 साल का 7 साल का बच्चा जब उसका दोस्त ये बात बोलता है कि देख तेरे पापा ने फीस जमा नहीं करी, उसकी मानसिकता पे क्या गुजरती होगी? तो साफ तौर पे देखा जाता है पेरेंट्स में। मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। मेरे 2 बेटी हैं जो 2 सिटीजन स्कूल में पढ़ती हैं। बढ़ती फीस को लेके जो है, हम बिल्कुल जो बढ़ी हुई फीस है हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी पेरेंट जो होता है वो स्कूल में ये सोच के एडमिशन कराता है कि मेरे पास है वो स्कूल, उसकी एजुकेशन अच्छी है और उसकी फीस मेरे लिए अफोर्डेबल है। 5-10% तक पेरेंट जो है अपना माइंड फिर भी सेट कर लेता है। जो इस तरीके से स्कूल पहले 30%, फिर 15%, फिर 20% कर करके जो फीस बढ़ाती है, तो हम कहाँ तक ये चीज अफोर्ड करेंगे? जो एजुकेशन है हमारे इंडिया में माना जाता है कि बाकी कंट्रीज को लेके हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो है उसकी फीस कम है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से फीस बढ़ रही है, कि आपको लगता है कि हमारी फीस कम रह गई है? आज किसी की कोई भी इनकम है वो 50% से ज्यादा इनकम बच्चों की पढ़ाई में, उनकी एक्टिविटीज में, उनके ट्यूशन में जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये है कि पेरेंट्स की कमर टूटती जा रही है इस चीज को लेकर, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है इसको लेकर। अच्छा मैम, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगभग दर्जन भर से ज्यादा स्कूल के पेरेंट्स आए हुए हैं। स्कूल की मनमानी को लेकर के आप लोग कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? सर हम 3-4 बार आ चुके हैं प्रोटेस्ट के लिए, और 10-15 टाइम से ऊपर हम सर DOE ऑफिस आ चुके हैं। हम कितनी बार एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, विद प्रूफ सबमिट कर चुके हैं, बट एक्शन नहीं हो रहा है। नोटिस ये लोग भेजते हैं, स्कूल्स कुछ नहीं मानते हैं, बच्चों को फिर भी बिठाया जाता है रिसेप्शन एरियाज में।
तो हमारा बस ये है कि हम सीएम ऑफिस भी गए थे लास्ट वीक, मैम ने भी हमें कहा था कि विद इन अ वीक हम लोग एक्शन लेंगे, बट ना दिल्ली गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, ना डीओए कोई एक्शन ले रहा है, और स्कूल्स बढ़ाते जा रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी 30% इंक्रीज हुई थी, इस बार फिर 15% इंक्रीज हुई है, और स्कूल ने यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया है हमारी, और एक स्कूल की सर 5 यूनिफॉर्म्स है हमारी। तो कमर्शियल का सर एक लिमिट है, अगर नर्सरी की अलग यूनिफॉर्म है, केजी की अलग यूनिफॉर्म है, फर्स्ट की अलग है, फिर सेकंड की अलग है, फिर 6 ऑनवर्ड्स अलग है। और हमें जो बुक शॉप्स में दी जाती हैं, उसमें बुक शॉप्स में जो हमें दी जाती है, उसमें स्टेशनरी हमारी कंफर्म है कि आपको स्टेशनरी लेनी ही पड़ेगी। अगर आप स्टेशनरी नहीं लोगे तो आपको बुक सेट नहीं दिया जाएगा। तो हर जगह कमर्शियलाइजेशन है। इवन सर आप ये देखिए, जो सिंगल मदर्स हैं, जो लोग हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट भी आई है पेरेंट्स की, जो सिंगल मदर्स हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके 2 बच्चे हैं, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे इस चीज को? स्कूल इस चीज को भी नहीं अंडरस्टैंड करके समझ रहा है। तो हम लोग एक इमीडिएट एक्शन चाहते हैं सब जगह से कि कोई एक्शन लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट को एक्शन लीजिए, डीओए को लिए, बट कुछ हो नहीं रहा है सर इस चीज के लिए। तो ये लोग इमीडिएट एक्शन चाहते हैं। एक बार नाम चाहिए। गरिमा गोयल। गरिमा गोयल, गरिमा जी, कौन सी स्कूल से हैं आप? द सृजन स्कूल। कितना फीस बढ़ा है इस बार स्कूल मिला के? सर लास्ट ईयर 30 और इस ईयर 15, कुल मिला के अगर टोटल हम देखें तो 50% ऑलमोस्ट हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो हमें प्रशासन का रवैया समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हम डीओई बार बार आके एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। सीएम मैम ने हमें प्रॉमिस किया लास्ट वीक, हम मिल के आए कि हम विद इन वीक एक्शन लेते हैं। मैम प्लीज एक्शन लीजिए, वी आर लुकिंग अप टू देम। क्या कोई एक्शन हुआ? जी नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन हुआ होता तो सर हम यहाँ नहीं होते। दिस इज द 4th टाइम वी आर कमिंग टू डीओई, और बार बार रिपीटेड एप्लीकेशंस तो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक दे रहे हैं, तो कोई एक्शन नहीं है। 4 बार ये लोग आ चुके हैं। आप कौन सी स्कूल से? 10 रिजर्व स्कूल से। मतलब कि लगातार यहाँ पे शिकायतें की जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं, हम लोगों को कुछ राहत ही नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। लगभग 10-12 स्कूल के पेरेंट्स हमारे इकट्ठे हुए हैं। मानिए इस बात को पूरी दिल्ली में इस बार पेरेंट्स इकट्ठे होने के लिए मजबूर है। क्या लगता है कि सरकार के लिए इस तरह से शिकायत? हम लोग तो देखिए कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि भाई हम लोगों को तो राहत मिलनी चाहिए ना, नहीं तो बच्चे को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? तब तो भाई हम लोग अच्छे स्कूल का सोच भी नहीं सकते कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजें। अब देखिए हम लोग तो इवन हम लोग की टीम मतलब सीएम साहिबा से मिली भी थी, लेकिन अब तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए शायद कुछ टाइम में लेकिन मैम कर दें तो फिर कुछ और दूसरे स्कूल्स के पेरेंट्स हैं हमारे साथ में। आप अपना नाम बताएंगे? जी प्रदीप। प्रदीप जी, कौन सी स्कूल? डीएवी अशोक विहार। डीएवी। कितनी इस बार जो फी हाइक की मामला है, लगभग दर्जन भर से ज्यादा स्कूल के पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है, क्या यहाँ सुनवाई हो रही है? कुछ बात आगे तक, या सरकार बदली है इस वजह से कोई ज्यादा असर नहीं आएगा? देखिए असर स्कूल मतलब फॉर्मेलिटीज तो पूरी तरीके से कर रहे हैं कि भी ऑर्डर भी फॉलो कर दिया। हमने अभी पीछे सुना है मुख्यमंत्री जी ने भी सख्ती बरतने के लिए बोला है और शो को नोटिस देने के लिए बोला है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो उस तरीके से जो चुस्ती से काम नहीं कर रहा। चुस्ती से काम नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर भी फॉलो दे भी देता तो उसे कंप्लायंस नहीं कराता। ऑडिटिंग भी होती है तो एक फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 लोग भेज देते हैं और 10 मिनट में ऑडिटिंग करके वापस आ जाते हैं। इस तरह से नाम चाहिए। राकेश शर्मा। राकेश जी, बच्चे को भी थ्रेट किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल किया जाता है। मैंने कंप्लेंट की हुई है, 112 पे भी रिटर्न में दिया हुआ, डीसीपी 4 पे भी दिया हुआ है। 2-3 बार उसको स्कूल से निकाल दिया है, तो रिसेप्शन से मैं उसको लेके आया हूँ और कंप्लेंट डाली, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। इस वजह से बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पा रहा और घर पे ही है। तो कुछ पेरेंट्स और हैं? करण नाम है सर। करण जी, कौन सा स्कूल? तो किस तरह से बच्चों को थ्रेट दिया जाता है? बच्चे को हरेस करते हैं। 6-6 साल का बच्चा है, उसको क्लासरूम से निकाल के रिसेप्शन पे बैठा देंगे, कहते हैं फीस पे करो। हम कहते हैं लीगल ले लो, कहते हैं हमारी लीगल है जो हम ले रहे हैं। जो डीओई से ऑर्डर हो चुका है, डीओई ने इनको बोला भी है, पर कहते हैं हम मानते ही नहीं, हम तो हमारी जो फीस है वही लीगल है, वही मैटर फीस है ही है। बच्चों को हरेस करते हैं। हमने डीसीपी सर में भी कंप्लेंट करी हुई है, जो पुलिस स्टेशन लगता है हमने वहाँ पे भी कंप्लेंट करी हुई है। तो पेरेंट्स हैं जो साथ कर दिखाने के बच्चों को हरास किया जाता है ना। मेरा नाम सुनील नावलिया है। मेरी बेटी न्यू ग्रीन फील्ड साकेत स्कूल में अभी बीती 18 तारीख को मैं रिजल्ट देने गया। जैसे ही मैं स्कूल में रिजल्ट के लिए मैडम से मिला, मैडम ने मुझे क्लास से बाहर कर दिया, जाओ पहले फीस भर के आओ। मैं 8 दिन फीस लेट हुई थी। 8 दिन बाद जब मैं बेटी का रिजल्ट आया तो मैं गया वहाँ पर, तो उन्होंने मैं क्लास से बाहर आ जाओ। ये बात कंप्लेंट मैंने प्रिंसिपल से मिलना चाहा, मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, लेकिन मुझे रिजल्ट तक नहीं दिखाया गया और मुझसे ब्याज तक लिया गया उसका।
ठीक है। और उस जो फीस थी उसमें कई चीजें ऐसी थी, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, मेरी बेटी 4th क्लास में है, अभी वो कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है, स्मार्ट क्लास के नाम से उन्होंने मुझसे वो भी पैसा लिया। इतना हरास कर रखा है। स्कूल परमाइसिस के अंदर बुक्स स्टॉल खोले हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, बुक स्टॉल स्कूल परमाइसिस में क्यों खोले हुए हैं? वो बुक्स बाहर भी मिल सकती है, हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है? हर साल वो ड्रेस पैटर्न बदल देते हैं, ड्रेस हर साल हमें मजबूर किया जाता है 5-5, 7-7 हजार रुपए की ड्रेस लेने के लिए। इतना सब कुछ हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या डीओई की आंखें बंद है? क्या सरकार की आंखें बंद है? ये लोग क्यों एक्शन नहीं? तो पेरेंट्स में गुस्सा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ। साउथ दिल्ली से। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेरे भाई का बेटा है। परेशानी तो बहुत है सर, ये मतलब स्कूल मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं। अगर एवरेज ऑन उठाया जाए, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर पूरी दिल्ली के स्कूल में बच्चे देखे जाए तो 10 लाख के आसपास स्टूडेंट होएगा प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ रहा है। अगर 1000 रुपए की एवरेज भी ली जाए ना सर, तो 100 करोड़ रुपए का स्कैम बनता है। तो दिल्ली सरकार का इसमें कोई फायदा तो है नहीं, तो स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कम से कम गरीब मार से तो बचे। बस यही सीएम साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बढ़ी हुई फीस है इन्हें वापस लिया जाए। तो ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, लगभग दर्जन भर स्कूलों से ये पेरेंट्स आए हुए हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्कूलों को व्यावसायिक केंद्र बनाया गया है। इस समय हर तरीके से जबरन फीस वसूला जा रहा है पेरेंट्स से। लगातार ये लोग शिक्षा निदेशालय में आकर शिकायत करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। आनंद कुमार, दिल्ली आज।